जय जगन्नाथ। आपण समस्त को बीएस एकेडमी ओडिशा को स्वागत। आज आम देखा +2 सेकेंड इयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस जो आमर तृतीय अध्याय अच्छी भारत रे संघवाद यानी कि फेडरलिज्म इन इंडिया। ओके, फेडरलिज्म इन इंडिया देखिबा हमें। चलନ୍ତୁ देखिबा कौन अच्छी क्षमतार केंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण नीति को आधार करिकी आधुनिक राष्ट्र मानक दुई भाग में विभक्त करा जायछि हला। से गुडी कहला गोटे ऐकिक राष्ट्र आ गोटे होछि संघीय राष्ट्र। गोटे होछि ऐकिक राष्ट्र आ गोटे होछि संघीय राष्ट्र। आम क्षमता को केंद्रीकरण बा विकेंद्रीकरण नीति को आधार करिकी दुई प्रकार राष्ट्र अच्छी कौन कौन सेटा ऐकिक राष्ट्र आ गोटे होछि संघीय राष्ट्र। ओके, देखो ऐकिक राष्ट्र कौन? ऐकिक राष्ट्र रे समस्त शासन क्षमता सरकार जोटा आम केंद्र सरकार बोली कही हाथ में न्यस्त थाए। ओके, ऐकिक राष्ट्र रे जिते सब क्षमता अच्छी सब क्षमता जेकि केंद्र सरकार गोटे सरकार हाथ में न्यस्त थाए। ओके, एठारे क्षमतार विकेंद्रीकरण बा बंटन होई न थाए। से ऐकिक राष्ट्र रे क्षमतार कौनसी विकेंद्रीकरण बा तार बंटन होई न थाए। केंद्र सरकार शासन समस्त क्षमता उपभोग करती। से केंद्र सरकार शासन जो जिते सारा क्षमता रही से गुड़ा से उपभोग करती। उदाहरण कोई गला इंग्लैंड आ चीन रे आमर ऐकिक राष्ट्र चलछि। ओके, ऐकिक राष्ट्र ये कौन इंग्लैंड आ चीन। देखो आ गोटे हूँ संघीय राष्ट्र। संघीय राष्ट्र कहले कौन? संघीय राष्ट्र रे शासन क्षमता कौन है? गोटे सरकार हाथ में ऐकिक वा एकत्र न होई वा ठूल न होई उभय केंद्र और राज्य सरकार मध्य बंटन होता है। ताहले जिते संघीय राष्ट्र कथा कहवा संघीय राष्ट्र रे समस्त क्षमता गोटे जगार न्यस्त न होई से क्षमता गुड़ा पावर गुड़ा केंद्र सरकार और राज्य सरकार बा प्रादेशिक सरकार हाथ में सेटा बंटन होता है। सरकार मध्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य बंटन होता है। सेठी गोटे लिखित संविधान माध्यम रे संघीय राष्ट्र रे क्षमतार विकेंद्रीकरण होता है। गोटे लिखित संविधान रहिबो और से लिखित संविधान रे संघीय राष्ट्र रे क्षमतार बंटन होइथिबो। ओके, देखो संघीय राष्ट्र रे प्रादेशिक सरकार माने केंद्र सरकार अधीन रे कार्य करती नाही। माने ऐकिक राष्ट्र जोटा रहिला सेठी गोटे माने केंद्र सरकार को अधीन रे राज्य सरकार बा प्रादेशिक सरकार माने काम करथांती। बट संघीय राष्ट्र रे प्रादेशिक सरकार माने बा राज्य सरकार माने केंद्र सरकार अधीन रे कार्य कर न थांती। संविधान से मानकु क्षमता प्रदान करि थाई। निज स्तर रे से माने स्वतंत्रता उपभोग करती आउ निज काम से माने निजे करि थांती। कोठी संघीय राष्ट्र रे उदाहरण रे देखिबा हमरो कोन कोन अछि युक्तराष्ट्र अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया भारत एगुड़ी सब अच्छी संघीय राष्ट्र उदाहरण। ओके, बुझिल कौन ऐकिक राष्ट्र आ कौन संघीय राष्ट्र है। आगु देखिबा समान संघीय राष्ट्र शब्दर उत्पत्ति कौटी होइछि तार धारणा कौन से गुड़ा देखिबा बेला। देखो ये अच्छी संघीय राष्ट्र जहाँ इंग्लिश कौन कहते फेडरेशन। ओके, संघीय इंग्लिश कौन कहते फेडरेशन जहाँ कि लाटिन शब्द फोइडस रु आनीत। ओके, लाटिन शब्द फोइडस परीक्षा रे एगुड़ा आसी थाए जे फेडरेशन शब्दटी क्यों शब्द रु आनीत लाटिन शब्द रु आनीत तार कोड तार टर्मटा कौन फोइडस। ओके, जार अर्थ कौन चुक्ति बा राजीनामा। फोइडस अर्थ होची चुक्ति बा राजीनामा। ओके, चुक्ति और राजीनामा केमती होता है देख
ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଆର୍ଥିକ ସାମରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଘୀୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାରୁ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଥାନ୍ତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ମାନେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଆର୍ଥିକ ସାମରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିକି ହେଲା, ସେମାନେ ନିଜ ରକ୍ଷା ଯଦି ନିଜେ କରିପାରିବେନି କି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ମିଶିକି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ଯଦି ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥାଏ, ସେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଟା ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଟା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହରାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଥାଏ ହେଲା, ବଟ୍ ସେହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟମାନେ ମିଶିକି ଯଦି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ସେହି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟମାନେ ସେ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହରାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ, ସମ୍ବିଧାନ। ଓକେ, ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ସେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାୟତ୍ତା ଉପଭୋଗ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ବୁଝିଲ। ଦେଖିବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଫେଡେରେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ। ଏବେ ଅପସନ୍ 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠୁଲ ହୋଇ ନଥାଏ, ସେଟାକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରକରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ यानी कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकार बा प्रादेशिक राज्य सरकार मानक मध्य सेटा विभक्त हो रही थाए। ओके, 2 नंबर देखो, संघीय राष्ट्र रे केंद्र और राज्य स्तर रे सरकार माने थांती। संघीय राष्ट्र रे माने केंद्र स्तर रे गोटे सरकार थिबो आ गोटे राज्य मानक स्तर रे भी गोटे गोटे सरकार रही थिबो। ओके, देखो 3 नंबर कौन अछि, केंद्र और राज्य मानक मध्य रे एक लिखित संविधान अनुसार क्षमता बंटन होता है। संघीय राष्ट्र रे कौन होता है, दुईटा सरकार थांती, गोटे केंद्र स्तर रे गोटे केंद्र सरकार रहिबो आ राज्य स्तर रे विभिन्न राज्य रे गोटे प्रत्येक राज्य रे गोटे गोटे सरकार रहिबे। आ सही राज्य मानक केंद्र और राज्य मानक मध्य रे गोटे लिखित संविधान अनुसार हैला, गोटे लिखित संविधान अनुसार से मानक मध्य रे क्षमता बंटन होता है। केंद्र सरकार पाखे एगुड़ा क्षमता रही और राज्य सरकार पाखे ए सब क्षमता रही, एमती गोटे लिखित संविधान अनुसार क्षमता बंटन होता है। ओके, एबे देखो 4 नंबर कौन अच्छी, संघीय राष्ट्र रे संविधान लिखित और अनमनीय होता है। संघीय राष्ट्र रे संविधान लिखित और अनमनीय होता है। अनमनीय माने जो संविधान को आमे अति सहजरे संशोधन करिपरिबा नाही। जेतेबेले संविधान को आमे संशोधन करिवार थिबो तार गोटे जटिल प्रक्रिया रही थाए। ओके, 5 नंबर देखो, संघीय शासन रे केंद्र और राज्य सरकार मानक मध्य रे विवाद उपजिले एहार समाधान पाई एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय थाए। हैला, देखो से दुईटा सरकार थाए, दुईटा लेवल सरकार थांती, गोटे केंद्र स्तर रे केंद्र सरकार और राज्य स्तर रे राज्य मानकर गोटे गोटे सरकार थांती। बट से मानक मध्य जदि कोनोसी विवाद उपजे हैला, त से विवाद जते समाधान करिया पाई बा से विवादर समाधान पाई गोटे स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय थाए थिबा दरकार गोटे संघीय राष्ट्र रे। ओके, 6 नंबर देखो, संघीय राष्ट्र रे द्वैत संविधान रही थाए, सेथि मध्यरु गोटे जातीय स्तर रे होई थाए और प्रति राज्य मानकर मध्य स्वतंत्र संविधान थाए। देखो संघीय राष्ट्र रे द्वैत माने दुईटी संविधान रही थाए, गोटे जातीय स्तर रे बा केंद्र स्तर रे गोटे संविधान रहिबो और राज्य मानकर तांकर गोटे प्रत्येक राज्यर गोटे गोटे निज संविधान रहिबो। ओके,
7 नंबर देख संघीय राष्ट्र रे द्वैत नागरिकता व्यवस्था प्रचलित होता है। आउ संघीय राष्ट्र कौन होता है द्वैत नागरिकता व्यवस्था ही प्रचलित होता है। से माने गोटे राज्यर नागरिक होगा सहित से माने सेंटर भी से राष्ट्र भी गोटे नागरिक। ओके एगुड़ा हूँ संघीय राष्ट्र वैशिष्ट और फेडराल स्टेट रो गोटे गोटे फीचर्स है। ए देखिए भारत रे संघीय व्यवस्था फेडराल सिस्टम इन इंडिया देख भारतर स्वाधीन होगा पर नूतन संविधान भारत में संघीय शासन प्रचलन व्यवस्था करथिले मध्य संविधान रो कौन सी स्थान में भारत को एक संघीय राष्ट्र हिसाब से घोषणा करा जाय नाही। देख आम भारत में जिते स्वाधीन है तार नूतन संविधान आसला संविधान आसला संविधान भारत गोटे संघीय राष्ट्र भाव में प्रचलन कर व्यवस्था करथिले बट से माने संविधान रे कौन सी स्थान रे संविधान कौन सी स्थान रे भारत को गोटे संघीय राष्ट्र बोली कि सेठी घोषणा करना सेठी लेखा है आम संविधान रे कि जे भारत गोटे संघीय राष्ट्र। जदि क्वेश्चन आसे बेले बेले जे भारतर संविधान भारत संविधान कौ जगार बा कौ आर्टिकल लिखाई जे भारत गोटे संघीय राष्ट्र बोली ताहले सेटा ऑप्शन थिबो जे एति मध्यरु कौन सी नुहे बा संविधान लेखा है बोलिकी कहीं ना संघीय राष्ट्र बोली भारत को संविधान कौन सी जगह भी लेखा है है। जदि आम देखा भारत संविधान प्रथम धारारे है आर्टिकल 1 देखा सेठी राज्य भारत को गोटे राज्य मान समष्टि बोली कहुई। ओके जमती कि उल्लेख कर इंडिया जहाँकि भारत गोटे राज्य मान समष्टि इंग्लिश देख इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट एटा हमर आर्टिकल 1 रे लेखा है बा धारा प्रथम धारा रे सेटा लेखा है। संविधान रे भारत को गोटे संघीय राष्ट्र बा गोटे संघीय राष्ट्र लेखा है बट ता परिवर्तन कौन लेखा है गोटे राज्य मानकर समष्टि बोली कहुई सम्मिलन कहुई है बट सेटा लिखाई सेमती बट भारत गोटे भारतर किछि तार संघीय राष्ट्र गुण अच्छी से पूरा पूरी संघीय राष्ट्र नुहे संपूर्ण संघीय राष्ट्र नुहे बट तार किछि संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य जोटा आम ऊपर देखिले से गुड़ा रही। ओके देखिबा से गुड़ा कौन कौन अच्छी जदि आम भारतीय राष्ट्र संघर वैशिष्ट्य गुड़ा देखा यहाँ हूँ प्रथम वैशिष्ट्य है कौन से द्वैत सरकार आम भारत द्वैत सरकार अच्छी है आम पढ़ी प्रत्येक संघीय राष्ट्र दुईटी स्तर में सरकार मान थाए सरकार थाए गोटे समग्र देशपाई गोटे थाए सरकार जहाँ आम केंद्र सरकार बोली कही था आ राज्य मानकर जिते जिते गुड़े राज्य थी से मानकर गोटे गोटे प्रादेशिक सरकार रहा बट केंद्र सरकार समग्र देशपाई आईन प्रणयन करेंगे आउ राज्य सरकार करेंगे से माने राज्य पाई निज राज्य पाई ही आईन प्रणयन करती सेमती भारत में आमर दीटा स्तर सरकार थाए जमती कि भारत में राष्ट्र संघ कौन अच्छी 28टी राज्य आउ 8टी केंद्र शासित अंचल अच्छी उभय केंद्र और राज्य सरकार माने संविधान रु क्षमता आरोहण करथांती गोटे केंद्र सरकार रही 28टी राज्य रे 28 गोटी राज्य सरकार रही आ से माने उभय केंद्र और राज्य सरकार माने कोठी क्षमता आहरण करथांती से माने संविधान रु से माने तांको क्षमता आहरण करिथांती हैला। नेक्स्ट देखो 2 नंबर रे कौन अछि केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन हैला कौन अछि केंद्र और राज्य मध्य क्षमतार बंटन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके देखो गोटे संघीय राष्ट्र आम पढ़ी जे केंद्र और राज्य स्तर में क्षमतार बंटन होता है विकेंद्रीकरण होता है बोलिकी है तो गोटे संघीय राष्ट्र में केंद्र और राज्य मान क्षमता बंटन होता है से मध्य से क्षमता किए बंटन करते संविधान संविधान एक क्षमता को बंटन करता है। अन्य राष्ट्र संघ बोली भारतीय संविधान केंद्र और राज्य
ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରିଛି। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଅଛି ସେମିତି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରିଛି କି ସମ୍ବିଧାନ ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନରେ ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀ ଦେଖିବା, 7th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଦେଖିବା ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ 3 ଗୋଟି ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେ ପାୱାର ଅଛି ବା କ୍ଷମତା ଅଛି ସେହି କ୍ଷମତାକୁ 3 ଗୋଟି ତାଲିକାରେ ବା 3 ଗୋଟି ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ଜଏଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାକୁ ଜଏଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି 3ଟି ତାଲିକା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ହେଲା। ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ଉପଯୁକ୍ତ ବା ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ଆମ 3ଟି ତାଲିକା ଅଛି ତାର ସେଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ନାହିଁ ବା ସେଠି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଯେଉଁ ବଳକା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟର ରହିଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ କିଏ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି? ସେଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ହେଲା, ସେଇ କ୍ଷମତା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ବା ବଳକା ତାଲିକା କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ସୁପ୍ରିମେସି ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ସମ୍ବିଧାନର କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ହିଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଆଇନ ଓ ସାଧାରଣ ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନର ସାମ୍ବିଧାନିକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଆଇନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବନି ହେଲା। ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ବା ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। କେଉଁଟା? ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ। କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆଇନ ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆମ ଭାରତରେ ବି ବା ଭାରତୀୟ ସଂଘ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘରେ ବି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ସୁପ୍ରିମେସି ରହିଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ରିଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜିଡ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଥିବ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଷମତା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଷମତା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ପରିସରକୁ ନେଇ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। କାହିଁକି? ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ଲିଅରଲି ଯେ ଏ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଏ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋଲିକି, ତ ସେଠି କିଛି ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଓକେ, ପୁନଶ୍ଚ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବି ଜରୁରୀ ବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ଯଦି ଅନମନୀୟ ରହିବ ତାହେଲେ ତାର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ। ଓକେ, ଯଦି ଅନମନୀୟ ମାନେ ଜଟିଳ, ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ସହଜରେ ସଂଶୋଧନ ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହେଲା। ସେଥିରୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବି ଆମର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ସମ୍ବିଧାନର 368 ଧାରାରେ ହେଲା, କେଉଁ ଧାରା? ସମ୍ବିଧାନର 368 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଟିଳ ଅଛି ହେଲା।
देख संविधान कौन अच्छी संविधान 368 संविधान संशोधन विषय लिखाई से संविधान संशोधन विषय लिखाई से नेक्स्ट देखा 5 नंबर फीचर्सटा कौन अच्छी स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय कौन अच्छी स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय संघीय राष्ट्र अन्यतम उपादान संघीय राष्ट्र रे जदि कौन विवाद सृष्टि हुए है संघीय राष्ट्र जदि कौन विवाद सृष्टि जदि है ताहले न्यायपालिका तार समाधान करिथाय न्यायपालिका ही तार समाधान करते सेटा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मानक मध्य से विवादटा उपजी था कि राज्य सरकार और राज्य सरकार मानक मध्य विवादटा होता सेटा समाधान किए करिवो सेटा समाधान करिवो न्यायपालिका ओके भारतर संघीय व्यवस्था रे मध्य उच्चतम न्यायालय स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय अटे भारत में जो से न्यायालय अच्छी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्टा अच्छी से आम स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय ओके से आम जुडिशियरी सिस्टमटा जोटा रही सुप्रीम कोर्टा से केंद्र किंबा राज्य सरकार नियंत्रण रे नहीं यह संविधान संरक्षणकारी व्याख्याकारी कह जाए क्या उच्चतम न्यायालय को न्यायालय को है यह मध्य सांविधानिक रक्षक संघीय व्यवस्थार विचारक है नेक्स्ट देख गोटे अच्छी गोटे विशेषज्ञ मत अच्छी प्रोफेसर केसी होयार ओके प्रोफेसर केसी होयार से गोटे भारतर संघीय व्यवस्था कौन कहते गोटे अर्ध संघीय राष्ट्र है क्वेश्चन आसेटा जे भारतर संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय राष्ट्र बोली किए कहते सेटा होती केसी होयार ओके किए केसी होयार क्वासी फेडरल स्टेट बोली कहते अर्ध संघीय राष्ट्र बोली कि है सी अर्ध संघीय राष्ट्र बोली कहते कारण ये जे भारत उभय संघीय राष्ट्र किसी लक्षण रखी आउ ऐकिक राष्ट्र किसी लक्षण नहीं कि गठित होती तो से अर्ध संघीय राष्ट्र बोली कहुए आज देखिले आम संघीय राष्ट्र कौन कौन तार वैशिष्ट्य अच्छी आसंता काली देखा आ गोटे भिडियो देखा तार कौन कौन ऐकिक राष्ट्र लक्षण से रखी अच्छी कि भारत ओके भिडियोटा को शेष पर्यंत देखिथार धन्यवाद भिडियोटा आपण सांगसाथी मानक शेयर करंतु आउ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिंतु धन्यवाद।